अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और सर्दी का भी खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। दिसंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है और यकीन मानिए बहुत ही ठंड है। जब बात करते हैं तो मुँह से इस तरह धुआं निकलता है जिस तरह हमारे अंदर बर्फ़ रखी हो। तो आज मैं उगाने वाला हूँ एक हैंगिंग पॉट। हैंगिंग पॉट के लिए हमें कुछ प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मतलब कटिंग से हम कामयाबी से ग्रो करेंगे और एक हैंगिंग पॉट बनाएंगे बहुत खूबसूरत सा। ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं ये है क्रीपर जेनी। जेनी क्रीपर भी बोलते हैं इसको और क्रीपर जेनी भी बोलते हैं। ये एक हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है। सर्दी के दिनों में मतलब ठंडे एरिया में इसकी खूब अच्छे से ग्रोथ होती है। गर्मी के दिनों में भी ये सरवाइव करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनके ऊपर बर्निंग आ जाती है, पत्ते इनके बर्न होना शुरू हो जाते हैं गर्मी की हीट की वजह से। लेकिन आजकल तो सर्दी है, इनके ऊपर देखिए नए नए शूट्स निकल रही हैं ग्रीन कलर की, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो पहले मैंने एक टोकरी में भी कटिंग्स लगाई थी, ये कामयाबी से ग्रो हो गई हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने मिट्टी यूज़ की थी। मिट्टी वाले गमले को हम हैंगिंग पॉट नहीं बना सकते क्योंकि इसका काफ़ी वेट बढ़ जाता है और अगर किसी के सर पर गिर गया तो सर फट भी सकता है। तो इसलिए हम इसको पहले ग्रो करेंगे एज अ कटिंग, न्यू प्लांट्स बनाएंगे पहले। चलिए इसी से बनाते हैं। इसके लिए जो कटिंग्स लगाने के लिए जो सोल यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50% परलाइट और 50% कोकोपीट, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हम कटिंग्स लगाएंगे। इसके अंदर कटिंग्स बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू होती हैं और वो रॉट नहीं होती, मतलब गलती नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी काफ़ी देर तक वेट रहती है, गीली रहती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। कोकोपीट पानी को अपने अंदर होल्ड भी कर सकती है और जो परलाइट हमने यूज़ की है इसके अंदर भी वाटर होल्ड हो सकता है और एयर को भी अपने अंदर होल्ड कर सकती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा। इसलिए ये कटिंग्स लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ समझी जाती है। तो चलिए फिर इसके अंदर कटिंग्स लगाते हैं। इसकी कटिंग किसी भी सीज़न में लगाई जा सकती है, इवन कि जून जुलाई की गर्मी के महीनों में भी इसकी कटिंग ग्रो हो सकती है, लेकिन उसको शेडी एरिया में रखेंगे हम गर्मी के दिनों में। लेकिन आजकल सर्दी के दिन है, इसलिए अगर इसको धूप में भी रखते हैं तो भी इसकी कटिंग कामयाबी से ग्रो हो पाएगी। तो मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर कर रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे के सेल्स के अंदर मैंने मीडियम भर लिया है और अब हम इसकी कटिंग्स को काटेंगे। कटिंग्स आप 2 इंच की लें या 3 इंच की लें, नो इशू, कोई मसला नहीं है। जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन सभी कटिंग्स एक जैसी लेंगे तो उनकी ग्रोथ भी एक जैसी ही बढ़ेगी। कटिंग्स काटने के बाद इसका नीचे वाले पत्ते इसके रिमूव कर दें और ये मिनिमम एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है, यहीं से रूटिंग शुरू होगी। अगर हम ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर नहीं दबाते और ओनली ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो यहाँ से कभी भी रूटिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रूटिंग शुरू करवाने वाला कोई भी नोड एरिया है ही नहीं। तो जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो रही होती है वो एरिया मिट्टी के अंदर हो तो वहाँ से रूटिंग शुरू होती है। तो मिनिमम एक एरिया तो ऐसा होना चाहिए जो जहाँ से रूटिंग शुरू होनी हो। तो चलिए इसको लगा देते हैं हम। अभी मैंने इसको पानी नहीं दिया है कोकोपीट को, फिलहाल हम कटिंग्स लगाएंगे, उसके बाद में पानी देंगे। कटिंग को करीब 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दें। तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ कटिंग्स ये वाली लाइन मैंने ऐसी लगाई है जो यंगर शूट नहीं थी। जिस तरह ये वाली यंगर शूट निकल रही है, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इसकी ग्रोथ जल्दी शुरू होगी, और अगर ये वाली लगाता हूँ जिस तरह मैंने इसको काट लिया है, यहाँ से मैं काट के इसकी कटिंग लगाता हूँ तो इसकी ग्रोथ तो शुरू होगी, लेकिन चांस होगा कि इसकी ग्रोथ मतलब रूटिंग शुरू होती है या नहीं। तो आप कोशिश करें कि यंगर शूट आप ज़्यादा लगाएं, किसी भी पौधे की लगानी हो, ताकि उसकी जल्दी ही रूटिंग शुरू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रोथ स्टेज पर होती है, मतलब उसकी नेचर है कि उसने बढ़ना है, इसलिए रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है। मैंने ऊपर से पानी दे दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर परलाइट भी यूज़ किया है जो एक्स्ट्रा वाटर को खुद होल्ड कर लेता है और बहुत ज़्यादा पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है। अब इसको हम रख देंगे, कहीं भी आप रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, चाहे सूरज की धूप में रखे, चाहे फिर शेडी एरिया में रखे सर्दी के दिनों में। और अगर गर्मी के दिनों में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेडी एरिया में रखिएगा। तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। 18 दिन बाद कटिंग्स की ग्रोथ तो अच्छे से हो रही है। ये जितनी भी स्टैंड आपको दिख रही हैं ये सबकी ही ग्रोथ हो रही है, और जो झुक गई हैं ये मे भी सर्वाइव ना भी कर पाएँ, लेकिन जो पत्ता मिट्टी के साथ हर टाइम टच रहेगा वहाँ पर फंगस लग जाएगा। इसलिए उस पत्ते को आप निकाल दें या उस पौधे को आप स्टैंड कर दें, ताकि पौधा हर वक्त गीला ना रहे। अगर ऊपर वाला एरिया गीला रहेगा तो कटिंग कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए इनको ऊपर वाली साइड पर कर दीजिए। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है।
33 दिन बाद क्रीपर जैनी की ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ ऊपर से बता रही है कि रूटिंग भी अच्छे से चल रही होगी। सिर्फ एक पौधा सरवाइव नहीं कर पाया था, मतलब एक कटिंग हमारी आई थिंक कामयाब नहीं हो पाई, ये एक साइड पर झुक गई और आई थिंक नीचे से भी गल चुकी होगी। लेकिन बाकी सभी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है और अब इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ चुका है। मतलब हम इसको शिफ्ट करेंगे हैंगिंग पॉट के अंदर। हैंगिंग पॉट के अंदर ऐसी सोल यूज़ की जाती है जो बिल्कुल ही लाइट वेट हो, क्योंकि हमने इसको लटकाना होता है। इसके अंदर 80% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंपोस्ट यूज़ की है 20% और 80% कोकोपीट यूज़ की है। ये बहुत ही लाइट वेट हल्की है। इसके अंदर अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब हम एक एक इसी तरह पौधा लेंगे और उसको शिफ्ट करते जाएंगे इस गमले के अंदर, मतलब इस हैंगिंग पॉट में। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसलिए हमको ज़्यादा दबाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ इसको जड़ों को रखिए और ऊपर से हल्का सा कवर कर दीजिए। इसी तरह हम सभी को अलग अलग जगह पर लगा देंगे, मतलब इसी पॉट के अंदर ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, क्योंकि हैंगिंग पॉट्स के अंदर जब बहुत सारे पौधे एक साथ में लगा दिए जाते हैं और उसकी ग्रोथ हो रही हो तो उसकी ब्रांचेस लटकी हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इसकी मिट्टी झड़ भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूटिंग असल में सही से शुरू हो जाए तो पौधे की लाइफ बढ़ जाती है। रूट्स नंगी भी हो जाएं तो भी वो सरवाइव कर सकता है, उसके अंदर विल पावर होती है, क्योंकि रूट्स उसकी काम कर रही होती हैं। अगर रूट्स टूट जाएं तो प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी वो सरवाइव ना कर पाए। ये देखिए रूटिंग सभी की अच्छे से शुरू हो चुकी है। परलाइट और कोकोपीट, कितना अच्छा रिज़ल्ट। आप भी कटिंग्स लगाने के लिए यही यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और जो कटिंग कामयाब नहीं हो पाई उसको निकाल कर देखते हैं कि उसके नीचे रूटिंग शुरू हुई थी या नहीं। इसके साथ एक भी रूट, इसके साथ 2 रूट्स हैं छोटी छोटी सी। ये कामयाब हो सकती है अगर इसको लगा दिया जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ जितने हमने ट्रांसप्लांट कर लिए हैं उतने ही काफ़ी हैं। हमने ये सारे पौधे इसके अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अब इसको हल्का सा हम पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से, लेकिन ज़्यादा पानी हमने थ्रो नहीं करना, क्योंकि अभी रूट सेटल नहीं हुई इस मिट्टी के अंदर। इसलिए आराम आराम से हम पानी देंगे और उसके बाद इस पॉट को लटका देंगे हम शेडी एरिया में। धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि क्रीपर जैनी को धूप अच्छी नहीं लगती। विंटर की धूप इसको अच्छी लग सकती है, लेकिन समर की धूप में ये सर्वाइव नहीं करती और ये मुरझाना शुरू हो जाती है, पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं धूप की हीट की वजह से। इसलिए हम इसको लटकाएंगे शेडी एरिया में। तो हमारा ये हैंगिंग पॉट बिल्कुल रेडी हो चुका है लटकाने के लिए। ये पॉट मैंने लटका दिया है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी इनको बड़ा भी तो करना है, तो चलिए फिर फटाफट से इसको अब बड़ा भी कर लेते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पानी आपने तभी देना है जब आपको लगे कि ऊपर वाला सरफेस हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है। इसको कोई भी और खाद नहीं देनी, जो लगा दिया है बस इसके अंदर ही परमानेंट लगा रहेगा ये प्लांट। अब हमारे क्रीपर जैनी की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो गई है, नए नए शूट भी निकल रहे हैं और ये लंबी भी हो रही है। लेकिन बराबर आपने पानी तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, क्योंकि जो पोटिंग मिक्स हमने यूज़ किया है इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी बना रहता है, जल्दी ड्राई नहीं होता। और मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी करते रहें। चाहे तो आप फिंगर से भी इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, ताकि एयरेशन सिस्टम अच्छे से बना रहे और रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। अब देखते हैं कब तक ये और बड़ी होती हैं और कब ये गमले की साइड पर लटकेंगी। 80 दिन बाद क्रीपर जैनी की ब्रांचेस काफ़ी अब लंबी हो रही हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे पर गिरना शुरू भी हो रही हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़ी हो जाएंगी और साइडों पर लटकना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह के ये वाली लटक रही हैं। तो देखने पर ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। तब हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। डेली बेस पर इसके ऊपर पानी का शावर ज़रूर करते रहें, क्योंकि इसको ठंडक अच्छी लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो इसके पत्ते पीले होने लगेंगे और रूट्स इसकी गलने लगेंगी। और इसको मैंने रखा हुआ शेडी एरिया में, यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती। 3 महीने बाद अब क्रीपर जैनी की ब्रांचेस भी लंबी हो रही हैं और कुछ दिनों के बाद में ये लटकना शुरू हो जाएंगी। 4.5 महीने बाद जैनी क्रीपर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई और अब ये साइड पर लटकना शुरू भी हो चुकी हैं, जिनकी ब्रांचेस साइड पर लटकी हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब तो और भी कितने सारे ही पौधे ये रेडी हो चुके हैं हैंगिंग पॉट के अंदर। और ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है और ये लटक भी रहे हैं।
और डेली हल्का सा पानी का शावर इनके ऊपर ज़रूर करें ताकि इनके पत्ते फ्रेश रह सकें और ब्रांचेस ज़्यादा लंबी होकर नीचे लटकना शुरू हो जाएं। जैसे ही इनके पत्ते ऊपर वाली साइड पर मतलब गमले के सरफेस पर ज़्यादा फैल जाएं तो उनको ट्रिम कर दें और जो ट्रिमिंग बचे उनको एज आ कटिंग ग्रो कर दें। अगर यहाँ से हम कटाई नहीं करेंगे तो सूरज की धूप मिट्टी तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से वो गलना शुरू हो जाएगा और ड्राई हो जाएंगे पत्ते। सूरज की रोशनी इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काफ़ी मायने रखती है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते, नहीं तो ये बर्न हो जाते हैं। पत्ते बहुत नाजुक होते हैं इसके। होपफुली आपको भी पता चल गया होगा कि इसकी कटिंग्स हमने किस तरह लगानी है और किस तरह एक हैंगिंग पॉट बनाना है हमने। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।